अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं वाइट सॉस पास्ता देसी स्टाइल में, बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी, तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी आपने ले लेना है और उस पानी में आपने शामिल कर लेना है नमक आधा चम्मच के करीब। और यहाँ पर डाल लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल हम तकरीबन डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब। अब हमने इसमें पास्ता उबालना है। सबसे पहले पानी को अच्छे से खौला लें। जैसे ही पानी में अच्छे से बबल्स बनने लगे, ये खौलना शुरू हो जाए, तब आपने इसके अंदर पास्ता ऐड करना है। पास्ता किसी भी कंपनी का, किसी भी शेप का आप ले सकती हैं, जो आपका फेवरेट हो। अब इसे अच्छे से पका लें कवर करके आपने इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है, या फिर हाथों की मदद से चेक कर लीजिएगा कि आपका पका है या नहीं। मेरा तो पास्ता जो है ये जो है आधा पैकेट था, इसलिए जल्दी पक गया। आपका जितना होगा आप उतना टाइम लेंगे, ठीक है। अब हमने पास्ता साइड पे रख लिया है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब ऑयल। अब इस ऑयल में सबसे पहले हम डाल लेते हैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने ले लेना है 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच के करीब, ठीक है। और इसे अच्छे से भून लेना है। हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डालेंगे तो हमें पता होगा हमारा खुद का क्या टेस्ट है। तो अब यहाँ पे लहसुन भुन चुका है। अब हम डाल रहे हैं प्याज मीडियम साइज़ की है और मैंने इसको स्क्वायर कट किया है। आप जिस मर्ज़ी स्टाइल में कट करें, लेकिन अगर आप सेम स्टाइल में सारी सब्जियों को कट करेंगी तो पास्ता दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जितना कि टेस्ट में अच्छा होगा उतना ही दिखने में भी अच्छा लगेगा। प्याज को आपने क्या करना है, लाइट ब्राउन करने तक थोड़ा सा वेट करना है। मीडियम आंच पे आप इसे बना रही हैं, ठीक है, मीडियम आंच रखेंगी। और यहाँ पे डाल लिए हैं मैंने गाजर को भी मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा डाल लेते हैं शिमला मिर्चें। 1 शिमला मिर्च लिया, 1 ही गाजर लिया और इन्हें अच्छे से कट कर लिया था। और अब इसे भी अच्छे से पका लेते हैं, लेकिन इतना नहीं पकाइएगा कि फ्रेशनेस ख़त्म हो जाए सब्ज़ी की। सब्ज़ी जो होती है थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है ऐसी डिशेस में। तो आपने क्या करना है, 5 मिनट भूनना है। भूनने के बाद अलहदा प्लेट पे निकाल लें। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल और डाल लें। अब हम बना रहे हैं पास्ते का सॉस, जो कि हम घर में बना रहे हैं। बाज़ारी सॉस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऑयल गर्म कर लें। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें आप शामिल कर सकती हैं 2 बड़े चम्मच के करीब मैदा, खाने का जो चम्मच होता है वो वाला चम्मच, ठीक है। अब आपने मैदा डालते ही फ़ौरन लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा, वो थोड़ा इजी रह जाता है। लकड़ी के चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाएं। आँच आपने बहुत स्लो कर देनी है, क्योंकि मैदे में गुठलियाँ बन सकती हैं। गुठलियाँ बनना स्टार्ट होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना शुरू कर देते हैं। दूध ऐड कर लें। दूध आपने 1 गिलास के करीब अपने हाथों में रखना है कि आपने चम्मच चलाते हुए दूध को थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है। बहुत मज़े की सॉस बनेगी, एकदम बाज़ार जैसी बनेगी बिल्कुल, लेकिन घर का टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप घर में बनाएंगी तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़्यादा हेल्दी होती है। हमें पता होता है हमने क्या चीज़ डाली है और कितने मिकदार में डाली हुई है। दूध डालें, पकाते जाएं। ये सॉस पकने में आपको 10 मिनट तक लाजमी देने हैं। 10 मिनट तक सॉस को पकना चाहिए। अच्छे से मिक्स करें, गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम पेस्ट बन जाना चाहिए। और दूध जो हमने आधा गिलास डाला है वो अपनी जो है मिकदार कम कर ले, इतना आपने पकाना है। अब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब हम और इसमें थिकनेस आ गई तो मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब डाल लिया है नमक आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच के करीब। काली मिर्चें भी ऐड कर लेती हूँ आधा चम्मच, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा चाट मसाला जो चाहें, केचप वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये वाइट है तो हमने सिर्फ वाइट चीज़ें ही ऐड की हैं, जैसे कि सॉस हमने घर में ही बना लिया। केचप वगैरह अगर आप चाहें तो, क्योंकि देसी स्टाइल है, जो मर्ज़ी आप चाहें डाल सकती हैं, तो अपना ही टेस्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट तक मज़ीद इसे भून लें, ताकि जो ये सॉस है एकदम ओरिजिनल सॉस बन जाए। सॉस तैयार हो चुकी है। उबली हुई वेजिटेबल्स जो कि हमने फ्राई कर ली थी वो अब आप इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जियों में क्रंच बाकी रहना चाहिए, तभी ऐसी रेसिपीज़ का मज़ा आता है। एकदम बिल्कुल जान निकाल लेते हैं हम लोग सब्जियों की, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। 1 से 2 खौल आने के बाद आपने इसमें उबला हुआ पास्ता डाल देना है। पास्ता डालने के बाद 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। 10 मिनट मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी, चम्मच की मदद से इसे अच्छे से हल कर लूँगी और इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। लीजिए, मेरा पास्ता तैयार है। गर्मा